मैं पहले आपसे पूछ लूँ खोसा साहब, थोड़ा से लीगल मैटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 63A ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की रोशनी में ही हमारे आइन का हिस्सा बनी थी। आई थिंक 97 के, मुझे हमारे वो खालिद अजीम साहब हैं, वो पूरा लॉ लेके बैठे हुए थे पूरे असम्बली के तरीक़ाकार। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से ये तरमीम आई जिसके तहत तरीक़ाकार 4 चीज़ें डाल दी गई कि कहाँ फ्लोर क्रॉसिंग की शिक इतलाक़ होगा। तो अब तो सिर्फ इसकी वजाहत ही बाकी आनी बाकी है। 63 है तो बड़ी खुल के वाज़ेह है, वोट डलेगा, काउंट होगा, उसके बाद डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ होगा। देखें, डिफेक्शन क्लॉज बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो मौजूदा 63A है उसके तहत जो है, जो लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है वो एक डेक्लरेशन देगा कि फलां मेंबर जो है ये डिफेक्ट कर गया है। और डिफेक्शन भी ये ओवरऑल नहीं है, आपको बिल्कुल आप ज़मीर के मुताबिक कोई भी मेंबर जो है हर तकरीर भी कर सकता है और हर बिल के ऊपर पाबंद भी नहीं किया गया कि वो पार्टी के डिसिप्लिन के ताबे जो है होकर वोट दे। माँ सिवा चंद चीज़ों के, जिसमें यकीनन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है कि उसमें पार्टी की जो है अगर वो डिफाई करता है उसके फैसले को, तो पहले उसे पार्टी जो है लीडर शो कॉज नोटिस देगा उस मेंबर कंसर्न्ड को कि तुमने ये जो है इस तरह से डिफेक्ट किया है, और वो डिफेक्शन की फिर डिक्लेरेशन वो स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से क्या वजाहत आ सकती है सर? सुप्रीम कोर्ट क्या वजाहत दे सकता है इसके ऊपर? सर, जो सुप्रीम कोर्ट से आज सदर पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 186 में जो एडवाइस उनसे मांगी है, 4 निकात पर मांगी है, उसके बुनियादी नुकात ही ये है। नंबर 1 कि क्या ये पोस्ट फैक्टो इसका ऑपरेशन होना चाहिए या उसके वोट को एज अ टेंडर वोट मुतसव्वर किया जाए उस शख्स के जो पार्टी के फैसले के बरअक्स जो है वोट देता है। तो उसको रोका तो नहीं जा सकता असेंबली में जाने और वोट देने से, लेकिन उसको टेंडर वोट मुतसव्वर करके अलहदा रखा जाए तावक्ते के वो डिफेक्शन का फैसला नहीं होता। और हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, क्योंकि उस जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है, अगर वो डिक्लेरेशन पार्टी लीडर के डिक्लेरेशन को अप होल्ड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो भी अपील का हक उसको है जो हतमी सुप्रीम कोर्ट के पास लाई करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने ये कहा है कि अगर वो डिक्लेरेशन आ जाता है तो क्या उस वक्त तक उसको मौखिर करके टेंडर वोट मुतसव्वर करके उसको गिनती में न शुमार किया जाए। एक तो ये है जिससे जाहिर है कि वो शिकस्त अपनी तस्लीम कर चुके हैं। दूसरा उन्होंने ये निकात इसमें किया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी ये डिक्लेरेशन दे देती है कि इसने डिफेक्ट किया है, इसने पार्टी डिसिप्लिन और फैसले को वायलेट किया है, और चूंकि ये पार्टी के एक मंशूर के ताबे है, तो इखलाकियात के अलावा वगैरह वगैरह उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का पता नहीं क्या क्या कहा, उसके बाद ये 62(1)(f) में इसको उम्र कैद की कदगन होनी चाहिए कि इलेक्शन से माने उम्र कैद के लिए रखा जाए ताकि वो फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी पॉल्यूट ना हो, उसको पवित्र किया जाए, उसको नेक पाक किया जाए। तो ये दोनों जो उन्होंने डिक्लेरेशंस मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो एडवाइस मांगी है, मशावरत मांगी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन से पहले इस प्रोसेस से पहले इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रोसेस में रुकावट नहीं होगी पेंडेंसी ऑफ दिस रेफरेंस या इस केस के यानी प्रोसेस जो है वो ये अमल जारी रहेगा। ये प्रोसेस ये अमल जारी रहेगा, साथ इस केस पे सुनते रहेंगे।